दो कंट्री अमेरिका ने बनाई, एक पाकिस्तान 1947 में और दूसरा इजराइल 1948 में। पाकिस्तान को क्यों बनाया? टू हैव अ कंट्रोल ऑन सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो ईरान से मिली हुई है, और ईरान में किसकी कंपनियां थी? ब्रिटेन और अमेरिका की। द फर्स्ट ऑयल कंपनी इन ईरान वॉज ब्रिटिश पेट्रोलियम 1920। तो अमेरिका को अपना एक अड्डा चाहिए था कि वो ईरान का सारा तेल निकाले, तो कहां से निकालेगा? वाया पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट। और दूसरा अड्डा चाहिए था वेस्ट एशिया में, क्योंकि एंटायर ईस्टर्न यूरोप वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, पूरा ईस्टर्न यूरोप वाज कम्युनिस्ट। तो सऊदी अरेबिया से तेल कहां से निकलेगा? तो इजराइल। और करके दिखाया उन्होंने। एंड जिन्ना ही वाज अ नेशनलिस्ट इनिशियली। सरोजनी नायडू, चेक करिएगा सर, सरोजनी नायडू सेड टू मोहम्मद अली जिन्ना, सेड अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना दैट ही इज अ नेशनलिस्ट। लखनऊ पैक्ट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट समझौता किसने करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर वो कांग्रेस से बाहर क्यों गया? वो भी एक टैलेंटेड आदमी। और आप जिन्ना से देखिए, हिस्ट्री हैज टू वर्जन्स, फर्स्ट वर्जन इज फॉर कॉमन पीपल, सेकंड वर्जन इज फॉर यू एरिस्टोक्रेसी। हिस्ट्री के किसी भी कैरेक्टर से कभी नफरत मत करना। मोहब्बत मत करो कोई बात नहीं, नफरत तो बिल्कुल मत करना। टुमारो यू क्वालिफाइड IAS and you are sent as a high commissioner to Pakistan, and then on 14th August on their Independence Day they will invite you as a chief guest and they will give the big portrait of Muhammad Ali Jinnah. Sir, you have to speak in the respect of Muhammad Ali Jinnah. You have to say कि greatest personality of 20th century. खूब बड़ी बड़ी बातें करनी कि पाकिस्तानी भी कहेंगे नहीं 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 इतना थोड़ी था। आप कहना नहीं सर इतना ही था और ज्यादा थे जिन्ना साहब तो। अरे आप नफरत नहीं कर सकते। पर्सपेक्टिव। आपको चुनाव लड़ना है इस देश में, वोट बैंक की राजनीति करनी, आप जिन्ना को कुछ भी कहिए, बट एज अ ब्यूरोक्रेसी फॉर अस दे ऑल आर कैरेक्टर्स। ये सब हमारे लिए कैरेक्टर है, हमें इनसे सीखना है। आम आदमी इसीलिए आम है, उसको समझ में नहीं आती चीजें। टुडे celebrating a Jayanti is a very good thing and it should be celebrated by everyone to learn from those personalities, because every great personality has a history of struggle. अंबेडकर, शिवाजी, गांधी, लिंकन, पढ़ो यार इनको, तो तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी। अब तुम क्या है, अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को बहुत मारा था, तुम इससे मत देखना। You are a bureaucrat. You don't see him as a Hindu or a Muslim. If you will see him as a Hindu, you will miss his achievements. If you will see him as a Muslim, you will miss his mistakes. देखो, तुम मुसलमानों से बात करो ज़्यादातर, औरंगजेब के विरोध में सुन ही नहीं सकते वो। हैं अरे ये सब है जो है, अरे भैया जाहिद भाई है हमारे, तो मुझे जब मजा लेना तो मैं कुछ बोल देता हूँ ऐसे, औरंगजेब आदमी ठीक नहीं तो अपना चश्मा निकालते हैं ऐसे, मजा लेना है मुझे। नहीं सर ऐसा, सर वो जो है कभी एक पैसा किसी का नहीं खाया। हाँ सही कह रहा। इनको औरंगजेब कभी फायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए, आप उसे एक ब्यूरोक्रेट की नजर से देखिए, तब वो आपको फायदा करेगा। These characters in history, इनसे आप नफरत मत करिए। औरंगजेब ने हिंदुओं को, जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000? तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो
तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि 1 साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो 1 साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार आऊंगा अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम बाहर कहीं आओ और ईरान से आए हो। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने कहा बेटा जाके पढ़ो, जब पढ़ो किताबों से तब उस पर चर्चा करो और खुद से सोचो भी। ही हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मराठा मनसबदार इन हिज आर्मी। सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार थे उसके पास, औरंगजेब के पास, राजपूत भी। तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम उटपटांग बातें नहीं कर सकते। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।